वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मराकज मुंतकिल। अमरीकी फौज ने गुज़िश्ता रोज वेनेजुएला पर हमले में मादुरो और उनकी अहलिया को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क मुंतकिल किया। फौजी अड्डे पर उतरते ही FBI ने मादुरो को घेरे में ले लिया। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से हिरासती मरकज मुंतकिल किया गया। मादुरो को मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने, कोकेन अमरीका स्मगल करने और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जामात में आज अदालत में पेश किया जाएगा। CNN का कहना है मादुरो और उनकी अहलिया को डेल्टा फोर्स के एहलकार बेडरूम से घसीटते हुए ले गए। सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो और पेट हेग्सेथ के साथ ऑपरेशन के मनाजिर बराह रास्त देखे। वेनेजुएला के मामलात अमरीका चलाएगा, इक्तदार की मुंतकिली तक अमरीकी कंट्रोल जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दिल में तारीखी ऑपरेशन किया। 45 अहलकारों ने क्रॉकस में निकोलस को बाहर निकाला। वेनेजुएला के अवाम को आमिर से आजादी दिला दी। मादुरो और अहलिया अमरीकी अदालत में पेश होंगे। अमरीका के पास मादुरो के जुराइम की शवाहिद मौजूद है। वेनेजुएला के फौजी सलाहियतों को बेअसर कर दिया। पहला हमला काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेनेजुएला की ऑपोजिशन सियासतदान और नोबेल इनाम याफ्ता मारिया कोरेना का कहना है वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के कयाम का वक्त आ चुका है। मादुरो को बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। अब वेनेजुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। मारिया ने ऑपोजिशन लीडर एडमंडो गिबेंज़ेलेज़ की मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा इस अमल के खित्ते पर तशवीशनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल-अक़वामी कानून का मुकम्मल एहतराम तमाम ममालिक की जानिब से होना चाहिए। कोलंबिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा सदर निकोलस और उनकी अहलिया का अगवा गैर जमहूरी अमल है। ट्रंप ने तेल और दीगर मादनियात पर काबिज होने के लिए ऑपरेशन किया। मेयर न्यूयॉर्क दौरान ममदानी का सदर ट्रंप को फोन। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा वेनेजुएला पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रिजीम चेंज की ये कोशिश सिर्फ बैरून मुल्क नहीं, न्यूयॉर्क को भी मुतासिर करती है। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के हजारों शहरी मुकीम हैं। डेमोक्रेटिक क़यादत की वेनेजुएला फौजी ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा ट्रंप ने हमले के लिए कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन को गैर दानिशमंदाना करार दिया। कहा यह फिल्म पहले भी देखी है जब रिजीम चेंज या फिर तेल के लिए जंगें की जाती हैं, लेकिन वो हमेशा अफरा तफरी में बदल जाती हैं और इसकी कीमत अमरीकी खानदान अदा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुकालमा और सिफारतकारी के नतीजे में ज़मीनी हक़ाइक़ में बेहतरी आई। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते में मसाइल के हल के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा बड़े मनी लॉन्ड्रर पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासी की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत की। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की हिदायत। कहा लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं।
चारसद्दा के इलाके शबकदर खैराबाद में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस का कहना है जाँ बहक अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। लकी मरबत में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस के 3 अहलकार शहीद। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द फायरिंग करके फरार हो गए। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज नौरंग जलाल खान, सिपाही अजीजुल्ला और सिपाही अब्दुल्ला शहीद हुए। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बन्नू में फायरिंग से पुलिस अहलकार रशीद खान शहीद। अस्तोर में बुर्जिल पास पर बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के कैप्टन समेत 3 अहलकार शहीद। आईएसपीआर ने बताया कैप्टन असमत की सरबराही में टीम बर्फ हटाने में मसरूफ थी। रात 2 बजे टीम बर्फानी तोदे की जद में आई। शोहदा में लाहौर के कैप्टन असमत, अटक से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रिजवान और अस्तोर के मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। शोहदा ने दुश्वार गुजार इंतहाई सख्त मौसम में फराइज की अंजामदही के दौरान जान कुर्बान की। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए बुर्जिल पास को खोल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बुर्जिल पास में शहीद होने वालों को खराज अकीदत। कहा शोहदा ने जान की परवाह किए बगैर बर्फबारी से मुतासिर बुर्जिल पास खोलने का काम जारी रखा। कराची बफर जोन में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू घर में वारदात के लिए दाखिल हुए तो पड़ोसियों ने पुलिस को इतला दी। डीआईजी का कहना है पुलिस पहुंची तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। बलाई इलाकों में बर्फबारी से मंजर हसीन, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। वादिय सवात में 400 सफेद चादर तनी जमीन ने नजारे दिलफरेब बना दिए। सयाह उमड़ आए। शांगला के पहाड़ों मैदानों में भी बर्फ की चादर। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने सर्दी को टॉप गियर लगा दिया। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -4, हुंजा में -3 तक गिर गया। बलूचिस्तान में बर्फीली हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। कल्लात में पारा -5, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का कहना है जल्द ही कराची यकबस्ता हवाओं की जद में आने वाला है। मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर बांग्लादेश में शदीद रद्द-ए-अमल। बांग्लादेशी वजीर खेल ने क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से वर्ल्ड कप में टीम की सिक्योरिटी की जमानत लेने का कह दिया। आसिफ नजरुल का कहना है पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी T20 वर्ल्ड कप के अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलने चाहिए। वजीर ने आईसीसी को मैचेस मुंतकिल करने के लिए खत लिखने का हुक्म दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 20 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड की फहरिस्त आईसीसी को भिजवा दी गई। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। उस्मान खान बतौर कीपर पहला इंतखाब। मोहम्मद रिजवान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और हसन नवाज इब्तिदाई स्क्वाड का हिस्सा नहीं। 20 में से 15 हतमी खिलाड़ियों का इंतखाब हेड कोच माइक हैसन करेंगे। दौरा श्रीलंका के बाद वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। दूसरी पोजीशन हासिल किया हाफ मैराथन में, ये तीसरा दफा है। अंधेरा था जब शुरू किया 6:30 बजे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता धूप आ गया है और बहुत खूबसूरत विहार थी। शाबाश सब लोगों के लिए। कराची मैराथन, रन कराची एंड ऑल्सो रन फॉर फेथ, रन फॉर यूनिटी एंड रन फॉर डिसिप्लिन। कराची के साहिल पर मैराथन विमेंस कैटेगरी फुल मैराथन दुबई की सारा लोधी ने जीत ली। फासला 3 घंटे 33 मिनट 51 सेकंड में मुकम्मल किया। मेंस कैटेगरी असरार अहमद के नाम रही। असरार अहमद ने मैराथन 2 घंटे 48 मिनट 58 सेकंड में मुकम्मल की। मैराथन हाफ मेंस कैटेगरी मोहम्मद अख्तर और हाफ मैराथन विमेंस कैटेगरी में कौकब सरवर फातेह करार पाई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 3 रोजा दौरे सिंध को हतमी शक्ल दे दी गई। जराये के मुताबिक सोहेल आफरीदी 9 जनवरी को कराची पहुंचकर मजार कायद पर हाजिरी देंगे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सोहेल आफरीदी को सिक्योरिटी भी देंगे और प्रोटोकॉल भी। वो हमारे मेहमान होंगे। अगर वो सिंध असम्बली आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। खाने और चाय की दावत देंगे। भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी।
केपी हुकाम ने कहा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन हम भरपूर सिक्योरिटी देंगे। पुरअमन एहतजाज करना सबका आईनी हक है, हम तंग नहीं करेंगे। हमारी दरख्वास्त होगी कोई पुरतशद्दुद एहतजाज या बदनज़मी ना की जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी मुज़ाकराती कमेटी की दावत पर कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। ज़राए ने बताया कि उन्हें दावतनामा भेजा गया था, लेकिन ये कहकर इनकार कर दिया गया कि बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया है। मुज़ाकरात तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे। वज़ीर आला पंजाब का सड़कें, मकानात, हॉस्टल्स की तामीर व मरम्मत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक तीसरे इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। 150 किलोमीटर तवील दीपालपुर पाकपतन विहाड़ी रोड निजी शोबे के ताबुन से तोरिया किया जाएगा। निजी शोबे के ताबुन से 100 किलोमीटर तवील चिरागाबाद झंग शोरकोट रोड बनाने की मंजूरी। 140 किलोमीटर तवील मुजफ्फरगढ़ अलीपुर और तरंडा मोहम्मद पनाह रोड भी निजी शोबे के ताबुन से बनेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब की सड़कों को आलमी मयार के मुताबिक बनाने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू हो चुका है। पोलियो के हिफाजती टीकों से महरूम 2 साल तक के बच्चों की तादाद में इजाफा। ज़राए का कहना है, कौमी पोलियो मुहिम में 0 डोज के हामिल तकरीबन 3.25 लाख बच्चे रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,06,154, सिंध में 64,000 से जायद, केपी में 54,796 0 डोज केस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के इलाके घोकोवाल में घरेलू झगड़े पर बेटे ने वालिदैन पर फायरिंग कर दी। बेटे की फायरिंग से बाप जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। मुलजिम फरार। सरगोधा में करंट लगने से 3 अफराद की जान चली गई। अफसोसनाक वाकया तालिब कॉलोनी 78 पुल के करीब तामीराती काम के दौरान पेश आया। मरने वालों की शनाख्त साजिद मसीह, आबिद मसीह और आसिफ मसीह के नाम से हुई है। कराची कोरंगी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद असलहा समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार एहलकार की शनाख्त फैसल और उसके दोस्त की नवीद के नाम से हुई। गिरफ्तार पुलिस एहलकार फैसल RRF में तैनात है। वो मुख्तलिफ मेरे बहानों से मुझे तंग करने लगी थी, बहुत प्रेशराइज कर रही थी, काले दम करना, ताबीज करना। कोर्ट में हम दोनों बैठे थे, मैंने उनका मर्डर किया, फिर उसके बाद रिटर्न वापसी घर आया, फिर मैं बच्चों को ऐसे कराची के इलाके माई कोलाची में मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मंसूर हुसैन ने तफ्तीश के दौरान कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम मंसूर हुसैन ने पुलिस को बयान में बताया, खातून तावीज गंडे करती थी, तावीजों से परेशान होकर अनीला और बच्चों को कत्ल कर दिया। भारत को आलमी सतह पर फिर शदीद सुस्ती। भारतीय एविएशन की नाअहली और गैर पेशेवराना तर्ज अमल आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। एयर इंडिया का एक और पायलट नशे की हालत में कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। एयर इंडिया की परवाज नशे में धुत पायलट की वजह से कनाडा के हवाई अड्डे पर रोकी गई। दहशतगर्दों की सरपरस्ती के बाद तालिबान रजीम की इंसानियत सोच जुराइम का पर्दाचाक। तालिबान रजीम को हासिल भारतीय सरपरस्ती खित्ते के साथ खुद अफगानिस्तान को भी आग में झोंकने लगी। अफगान जदीदे हश्द सुबह का 2025 में तालिबान की जानिब से साबिक फौजी अहलकारों को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाने का इंकशाफ। तालिबान ने गुज़श्ता साल 29 सूबों में 123 साबिक फौजी अहलकार बेदर्दी से कत्ल किए। 131 साबिक फौजी अहलकारों को गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बसारत से महरूम अफराद के लिए रस्म ख़त बरेल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बसारत से महरूम अफराद की जिंदगी में बरेल रस्म ख़त की अहमियत को उजागर करना और इल्म तक उनकी रसाई को बेहतर बनाना है। ये दिन बरेल के मौजूद लुइस बरेल की सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, बीनाई से महरूम अफराद की कौमी जिंदगी में मुकम्मल शमूलियत आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है।
नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा आपा को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। जुबैदा आपा ने खाना बनाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। उन्हें रिवायती चटखारेदार देसी खानों के अलावा दीगर मुल्कों के खाने पकाने पर भी उबूर हासिल था। वो अपने कारामद घरेलू टोटकों की वजह से खवातीन में बेपनाह मकबूल थी। एशेज के 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड का मुस्बत आगाज। इंग्लैंड ने पहले रोज 3 विकेटों पर 211 रन बना लिए। बारिश के बायस पहले रोज सिर्फ 45 ओवर्स का खेल हो सका। जो रूट और हैरी ब्रोक ने निस्फ सेंचुरीज स्कोर की। पहले रोज खेल से पहले सिडनी वाक़े के हीरोज को खराज तहसीन पेश किया गया। फैंस ने हीरोज का खड़े होकर इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अहमद अल अहमद 14 साला चाया डैंडन के साथ पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, लोकल पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। और ARY फिल्म्स की नई फिल्म आग लगे बस्ती में का टीजर रिलीज। मैका कास्ट में शामिल हैं फहद मुस्तफा, माहिरा खान, जावेद शेख और ताबिश हाशमी। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की ये शानदार पेशकश ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।